ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण शोभा जी करेंगी। नमस्ते स्वामी जी, सभी को सादर नमस्ते। ओम सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांतिः शांतिः शांति। वेदांत दर्शन की कक्षा संख्या 114 है। तीसरे अध्याय का प्रथम पाठ चल रहा है। इसके 7 सूत्र पूरे किए हैं। 5वां सूत्र है प्रथमे अश्रवणात् इति चेत न ता एव ही उपपत्ते। इस सूत्र का अर्थ। हाँ जी, नीरज जी बताइए। हाँ जी, नीरज जी। जी स्वामी जी। स्वामी जी गली में बहुत शोर हो रहा है। ठीक है, ठीक है। अल्पना जी बताइए। नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, ये प्रसंग चल रहा है कि सूक्ष्म शरीर जो है वो जाता है साथ में, आत्मा के साथ में अगले शरीर में जाता है। तो उसके लिए कहा कि जब जो सूक्ष्म देह है उसको अपह शब्द से कहा है। तो इस पर कहा कि अगर प्रश्नकर्ता ये कहे कि द्युलोक जो है, उत्कृष्ट द्युलोक, उसके साथ में सूक्ष्म देह को कहने वाला जो अपह है वो भी साथ में जाता है, तो उसके लिए तो ये अपह शब्द का प्रयोग तो इसमें है ही नहीं, आपस शब्द का प्रयोग इसमें नहीं है। तो इसलिए जो है जीवात्मा जो है वो आगे नहीं जाता है। तो उसका फिर सिद्धांती उत्तर देता है कि नहीं, ऐसा नहीं मानना चाहिए, बल्कि जो आपा शब्द कहा है वो श्रद्धा कहा है, आपा नहीं कहा है। तो श्रद्धा जो है वो आपा का ही पर्याय है जी, और ऐसा ही श्रुति उसमें दिखाई है। जी जी। तो आपके अर्थ में ये भी आना चाहिए था कि इसमें तो श्रद्धा शब्द आया है और आपस शब्द तो आया नहीं है, तब ये उत्तर पूरा हो जाता है। तो श्रद्धा शब्द को आपने जोड़ा नहीं, ये भी सूत्रार्थ में जोड़ना चाहिए। ठीक है। अश्रुतत्वात् इति चेत न इष्टादिकारिणाम प्रतीतेः। अभी तो हाथ तो 2 ही व्यक्तियों का खड़ा है, बाकी लोगों को नहीं पता है। हाँ जी, शोभा जी बताइए। इसमें कहते हैं 5 आहुति वाली विद्या में जीवात्मा का वर्णन नहीं आता, श्रवण नहीं है। तो ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि जब हम इष्टापूर्ति का प्रसंग सुनते हैं तो उसमें जीवात्मा ही आहुति देता है और जीवात्मा ही वो कर्म करता, उसी की प्रतीति होती। जी, भाक्तम व अनात्मवित्वात्, भाक्तम व अनात्मवित्वात् तथा ही दर्शयति। इस सूत्र का अर्थ। योगेश जी। स्वामी जी, यह वह शब्द वाक्य अलंकार के रूप में आया है और यहाँ श्रुति में कहा गया है कि इष्टादि कर्म जो करते हैं वो देवों का अन्न बनते हैं। तो देवों का अन्न बनने के कारण वो देवों का अन्न बनते हैं और ये जो अनात्मवित होते हैं वो अस्थायी होते हैं, अस्थिर होते हैं। बस इतना ही मैं जान पाया उसका। मतलब आवृत्ति नहीं कर पाए है या नहीं हुई आज। हाँ, ये बात है और जुकाम था थोड़ा। हाँ, ठीक है। तो आचार्य अनीता जी बताएंगे। सूत्रार्थ बताना है आपको।
नमस्ते स्वामी जी। जी। इष्टा पूर्ति कर्म करने वाले जीवात्माओं को देवों का अन्न बनना रूपी वर्णन जो है इसमें गौण है, मुख्य नहीं है, क्योंकि उन जीवात्माओं के आत्मज्ञानी न होने से और श्रुति भी उनका इसमें वर्णन नहीं करती है। जी, प्रसंग आपके सामने है। 8वां सूत्र है, कृतात्यये अनुशयवान दृष्ट स्मृतिभ्याम यथेतम अनेवम च। इसमें अनुशयवान आत्मा के लिए है। अनुशयवान कृतात्यये अनुशयवान दृष्ट स्मृतिभ्याम यथेतम अनेवम च। कृतात्यये यथेतम अनेवम च अनुशयवान तस्मिन् यावत् संपातुम उषित्वा अथ एतम एव अध्वानं पुनः निवर्तन्ते यथेतम। ये छांदोग्य का वचन है। तस्मिन् उस शरीर में यावत् संपातम, यावत् संपातुम नहीं, संपातम है, यावत् संपातम। संपात शब्द का अर्थ होता है क्षय। तो यावत् संपातम मतलब जब तक कर्म क्षय नहीं होते हैं तब तक, उषित्वा उसी शरीर में रह करके, यथेतम एव अध्वानम, यथेतम जिस प्रक्रिया से आत्मा जाता है, पुनः निवर्तन्ते फिर वापस लौट करके वही आत्मा आता है। यथेतम जैसा कर्म का फल भोग करके जाता है वैसे वापस लौट करके आता है। ये इस वचन का तात्पर्य है। तस्मिन् उस शरीर में, यावत् संपातम जब तक कर्मों का क्षय नहीं होता तब तक, उषित्वा रह करके, उस शरीर में रह करके, अथ एतेतम अध्वानम पुनः निवर्तन्ते फिर शरीर छोड़ करके जाता है। यथेतम या अथेतम शब्द है यहाँ पर, यथेतम ही होना चाहिए। तो अथेतम ये सूत्र में तो यथेतम है, पर छांदोग्य में अथेतम है। मतलब जैसा गया है, जिस मार्ग से गया है, पुनः निवर्तन्ते वापस लौट करके आता है। यथेतम जैसा गया, तो जैसा गया वो आत्मा वैसे लौटकर वापस आता है। ये वचन है। इस वचन को उद्धृत करके कहते हैं अत्र वचने स्पष्टते। इस वचन में स्पष्ट रूप से बोला गया है क्या? यत् चंद्रलोकादि इष्टादि कर्मकारी कर्मफलम भुक्त्वा कृतात्यये कर्मक्षये सति पुनः अस्मिन् लोके कर्म करणाय यथेतम यथागतम तथा अवरोहन क्रमेण अनेवम। लंबा वाक्य। अत्र वचने स्पष्ट्यते, इस वचन में, चांदोग्य के इस वचन में स्पष्ट रूप से कहा गया है यत् कि चंद्रलोक आदि इष्टादि कर्मकारी, चंद्रलोक को प्राप्त करने की इच्छा से जो इष्टापूर्ति आदि कर्मों को करने वाला आत्मा, इष्टादि कर्मकारी, इष्ट आदि कर्मों को करने वाले को इष्टादि कर्मकारी कहते हैं। और वो व्यक्ति अर्थात वो आत्मा कर्म फलम भुक्त्वा, कर्म फलों का भोग करके, कृतात्यये, कृतात्य है जो किया है कर्म, पिछले जन्म में जो कर्म किया है उन कर्मों का फल इस शरीर में भोग करके, अर्थात कर्मक्षये, वो कर्मों का फल क्षीण हो जाने पर, पुनः अस्मिन् लोके, वापस इस लोक में,
कर्म करनाय, नए कर्मों को करने के लिए, यथेतम, उसको खोला है, यथागतम, जिस प्रकार से गया है, तथा, वैसा ही, अवरोहन क्रमेण, लौटने के क्रम से, नेवम, वैसा ही लौट के नहीं आता है, जैसा गया वैसा ही लौट के नहीं आता, अपितु प्रातिलोम्येन किल आगच्छति, प्रातिलोम्येन विपरीत क्रम से आता है। विपरीत क्रम से का मतलब जैसा गया वैसा ही नहीं लौट के आता है, विपरीत क्रम से आता है। विपरीत क्रम से का मतलब है जो कर्म किया है उन कर्मों का फल जो मिलना है ना, जो इस शरीर में रह करके पिछले जन्म के कर्मों का फल भोग लिया है, और उस पिछले जन्म के कर्मों का फल भोगने के बाद जब शरीर छोड़ करके जाता है तो वापस जब लौट के आता है तो जैसा गया वैसा नहीं आता है। कैसे गया जी? मनुष्य शरीर से गया मान लीजिएगा, फिर वैसा ही मनुष्य शरीर में आएगा, ऐसा तो कोई नियम नहीं है ना। तो इसलिए कह रहे हैं तथा अवरोहन क्रमेण, अवरोहन क्रम का मतलब है उल्टे क्रम से, अनेवम, ऐसा नहीं आता है, न एवं अनेवम, अनेवम का मतलब है एवं, एवं का मतलब ऐसा, और न एवं अनेवम, अर्थात वैसे ही लौट के नहीं आता, अपितु कैसे आता है? प्रातिलोम्येन किल आगच्छति, किला निश्चित रूप से प्रतिलोम क्रम से आता है। प्रतिलोम क्रम का मतलब है जैसे कर्म किया उस कर्म के अनुसार आता है। स च अनुशयवान, मेरे को ये बताना क्यों पड़ता है कि आप अपना माइक बंद करके रखिए, बार बार ये बताना पड़ता है? आपको ध्यान नहीं रखना चाहिए? आप अपने लैपटॉप से पढ़ रहे हैं, मोबाइल से पढ़ रहे हैं, आपको देखना चाहिए ना कि मेरा माइक ऑन तो नहीं है। व्यवधान उत्पन्न नहीं करना चाहिए ना। सावधानी जब नहीं रहती है ना तो ये दुर्घटना घटती है। तो ज्यादा सावधान रहिएगा ना। सावधानी जब ज्यादा रहेगा व्यक्ति तो दुर्घटना कम घटती है, और जब असावधानी ज्यादा रहता है ना तो दुर्घटनाएं बहुत होती है जीवन में। जितना अधिक सावधानी रखोगे उतना ही कम दुर्घटना होगी। मैंने ये नहीं बोला है कि कोई दुर्घटना नहीं घटेगी, दुर्घटना कम घटेगी, क्योंकि हम तो मनुष्य है ना कभी सावधानी हटती है। उतना सहन किया जा सकता है, बार बार सावधानी हटे वो हानिकारक है। कक्षा में 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 5 महीने, 6 महीने निकल गए, फिर कोई दुर्घटना घटी तो बात समझ में आती है। पर आपकी दुर्घटनाएं तो बहुत घट रही है। इसका अर्थ यह है कि आप सावधान नहीं रहते। आप विद्यार्थी बन करके नहीं बैठते कक्षा में, विद्यार्थी बन करके बैठिएगा जी। तो कहा जा रहा है जैसा वो जाता है वैसा ही वापस लौट के नहीं आता है। प्रातिलोम्येन किल आगच्छति, वो प्रतिकूल क्रम से आता है, कर्मों के अनुसार आता है, ये इसका तात्पर्य है। सच अनुशयवान, वो अनुशयवान अर्थात कर्म संस्कारवान, कर्म संस्कार वाला। अनुशयवान का अर्थ है कर्म संस्कारवान, कर्म संस्कार वाला। सन, कर्म संस्कार वाला होकर, पुनः आगच्छति इति विज्ञेयम, दोबारा लौट करके कर्मों के अनुसार आता है, ना कि जैसा गया वैसा ही लौट के नहीं आता है। मतलब सामान्य शरीर छोड़ करके गए तो सामान्य शरीर में आता है, ऐसा नहीं है। विशेष शरीर को छोड़ करके जाता है तो वापस विशेष शरीर में आता है, ऐसा नहीं है। स्त्री शरीर से गया है तो वापस स्त्री शरीर में आता है, ऐसा नहीं है। पुरुष शरीर से जाता है तो वापस पुरुष शरीर में आता है, ऐसा नहीं है। इसलिए अनेवम कहा यहां पर। कुतो गम्यते अनुशयवान आगच्छति, प्रश्न कर्ता कहता है ये जो शरीर छोड़ करके जो जाता है वापस लौट करके आता है, कुतः, कैसे जाना जाता है?
कुतः गम्यते, गम्यते का अर्थ कैसा जाना जाता है, कुतः कैसे, गम्यते जाना जाता है। ज्ञान गमन प्राप्ति ना, गम धातु का अर्थ यहाँ पर जान लिया जा रहा है। कुतः गम्यते, कैसे जाना जाता है कि अनुशयवान आगच्छति, ये अनुशयवान आत्मा आता है वापस लौट के। तो कहते दृष्ट स्मृतिभ्याम। अब इसका प्रत्यक्ष तो कर नहीं सकते, अनुमान भी नहीं कर सकते आप। वैसे तो अनुमान तो कर सकते वैसे, पर वो अनुमान इतना प्रभावी नहीं है क्योंकि हमें पता ही नहीं है। इसलिए शब्द प्रमाण ही यहां पर कारण बनेगा। दृष्ट स्मृतिभ्याम साक्षात श्रुति वचनात् स्मृतेश्च। साक्षात, दृष्ट का मतलब है साक्षात श्रुति कहती है और स्मृति भी कहती है। श्रुति तावत, तावत पहले श्रुति को लेकर के बता रहे हैं। तद वचनाद अग्रे ही पठ्यते, तद वचनाद अग्रे ही पठ्यते, उसी वचन से आगे। तद वचनाद का मतलब है जो ऊपर छांदोग्य का प्रसंग दिया है, उसी वचन से आगे ऋषि पढ़ते हैं क्या? तद ये इह रमणीय चरणा अभ्यासो हा यत्ते रमणीयाम योनिम आपद्येरन। बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है। तद ये बहुवचन में है, संधि कारण से वो एक ही मात्रा दिख नहीं रही है। तद ये इह, ये जो लोग इह इस शरीर में रहते हुए, रमणीय चरण, रमणीय चरण, चरण कहते हैं आचरण को, रमणीय चरण उत्तम आचरण करते हैं, रमने योग्य उत्तम आचरण करते हैं। अभ्यासो ह, अभ्यासा उसके लिए निश्चित रूप से आशा की जाती है क्या? यत की ते वे लोग रमणीयाम योनिम आपद्येरन, वो श्रेष्ठ उत्कृष्ट उत्तम योनि को आपद्येरन प्राप्त करेंगे। अथ अथवा ये इह कपूय चरणा अभ्यास, ये इह कपूय चरणा, ये जो लोग इस शरीर में रहते हुए कपूय चरणा, कपूय कहते हैं निकृष्ट पाप युक्त, चरणा आचरण करते हैं। अभ्यास, ये निश्चित रूप से हम आशा करेंगे, या आशा होती ही है, यत की ते कपूयाम योनिम आपद्येरन, वो निकृष्ट योनि को प्राप्त करते हैं। सीधा अर्थ है कि जो इस शरीर में रहते हुए श्रेष्ठ कर्म करते हैं वो श्रेष्ठ योनि को प्राप्त करते हैं, जो इस शरीर में रहते हुए पाप कर्म निकृष्ट कर्म करते हैं वो निकृष्ट पाप योनि को प्राप्त करते हैं। ये स्मृति कह रही है, नहीं श्रुति कह रही है। स्मृति खलु अपि, और स्मृति भी कहती है क्या? चंद्रादि लोके अपि आवृत्ति निमित्त सद्भावात, ये सांख्य दर्शन का सूत्र है। चंद्रादि लोके अपि आवृत्ति निमित्त सद्भावात। कोई सोचे कि हमने इतने अच्छे कर्म किए, स्वर्ग को प्राप्त कर लेंगे, स्वर्ग में चले गए, तो चंद्रादि लोके, चंद्र आदि लोकों में जाने पर इसी को कोई कृतकृत्य न माने, अपि निश्चित रूप से आवृत्ति, उनकी भी आवृत्ति होती, वापस लौट के आएंगे। क्यों? निमित्त सद्भावात, क्योंकि उसका निमित्त आने का कारण विद्यमान होने से। निमित्त का मतलब कारण, सद्भावात का मतलब है विद्यमान होने से। आवृत्ति का मतलब है लौट के आना। चंद्रादि लोके, चंद्र आदि लोकों में जाने पर भी आवृत्ति होती है। चंद्रादि लोके अपि, चंद्रादि लोकों में जाने पर भी आवृत्ति लौट के आना होता है। क्यों? निमित्त कारण सद्भावात, विद्यमान होने से। सूत्रार्थ, इष्टापूर्ति रूप किए हुए कर्मों का, इष्टापूर्ति रूपी किए हुए कर्मों का,
इष्टापूर्ति रूपी किए हुए कर्मों का फल भोग लेने पर, इष्टापूर्ति रूपी किए हुए कर्मों का फल भोग लेने पर, इष्टापूर्ति रूपी किए हुए कर्मों का फल भोग लेने पर, इष्टापूर्ति रूपी किए हुए कर्मों का फल भोग लेने पर बचे हुए कर्म संस्कार वाला जीवात्मा, बचे हुए कर्म संस्कार वाला जीवात्मा, बचे हुए कर्म संस्कार वाला जीवात्मा बचे हुए कर्म संस्कार वाला जीवात्मा जैसे यहां से गया था जैसे यहां से गया था वैसे प्रतिलोम क्रम से वापस आ जाता है। प्रतिलोम क्रम का मतलब है विपरीत क्रम से। जैसे यहां से गया था वैसे विपरीत क्रम से वापस आ जाता है। जैसे यहां से गया था वैसे विपरीत क्रम से वापस आता है। यह बात साक्षात श्रुति एवं स्मृति से पता लगता है। यह बात साक्षात श्रुति एवं स्मृति से पता लगता है। यह बात साक्षात श्रुति एवं स्मृति से पता लगता है। इष्टापूर्ति रूपी किए हुए कर्मों का फल भोग लेने पर बचे हुए कर्म संस्कार वाला जीवात्मा जैसे यहां से गया था वैसे विपरीत क्रम से वापस आ जाता है। यह बात साक्षात श्रुति एवं स्मृति से पता लगता है। अगला सूत्र है जी 9वां। चरणाद इति चेत न उपलक्षणार्था इति कार्ष्णाजिनी। हाँ जी, नरेंद्र पाल जी। नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, जब इतना स्पष्ट लिखा है कि ये आत्मा लौट के आएगा, जो कर्म किए उसके अनुसार अगला जीवन मिलेगा, तो बहुत सारे लोग ये कह देते हैं किसने देखा है, कौन जानता है, लौट के आएंगे नहीं है, तो अज्ञानता ही है बस, और क्या। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा देखते तो सभी लोग हैं। हम सब लोग देखते हैं, हमारे सामने रोज पैदा होते हैं ना, लोग पैदा हो ही रहे ना। तो पैदा होते ही कोई पैदा हो रहा है गरीब में, कोई अमीर में, कोई मध्यम स्तर में, कोई विकलांग के रूप में। तो ये अंतर जो बता रहा है कि ये यहां से कर्म करके लोग गए, वापस लौट के आ रहे हैं। खैर, इसके बारे में अनेक बार बता चुका हूं, फिर कभी प्रसंग आएगा तो और विस्तार से बताऊंगा। वो तो अज्ञानता है, या यूं कहिएगा शास्त्र ना पढ़ना है, प्रमाणों को ना जानना है। क्योंकि जीवन में प्रमाण ही एक ऐसा उपाय है जिसके माध्यम से व्यक्ति दुखों को दूर कर सकता है। प्रमाण ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से व्यक्ति सब कुछ जान सकता है। जानने योग्य को जानने के लिए प्रमाण ही एकमात्र उपाय है। और जो व्यक्ति प्रमाणों का अनुकरण करता है, प्रमाणों का प्रयोग करता है, वो कभी दुखी नहीं होगा। प्रमाणों का प्रयोग करने वाला कभी दुखी नहीं होगा। प्रमाणों के अनुसार चलने वाला दुखी नहीं हो सकता। प्रमाणों के अनुसार चलने वाले को ज्ञान की कोई कमी नहीं रहती है, और ज्ञान ही दुख को दूर करने वाला है। जी, चरणाद इति चेत न उपलक्षणार्था इति कार्ष्णाजिनी। कार्ष्णाजिनी एक ऋषि हुए हैं, उनको लेकर के
वेद व्यास जी ने प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया वो भी ऐसा ही मानते हैं। प्रश्नकर्ता कहता चरणाद इति चेत देहांतर प्राप्तो कुतो अनुशय कारणम उच्यते यावता चरणम आचरणम तत्र पठ्यते। प्रश्नकर्ता कहता है देहांतर प्राप्तो दूसरे शरीर को प्राप्त करने में अनुशय कारणम उच्यते कुतः, कैसे अनुशय आत्मा को कारण के रूप में बोला जाता है, या कैसे कर्म संस्कारों को कारण के रूप में बोला जाता है। यावता जबकि चरणम अर्थात आचरण को लेकर के वहां पाठ किया गया है, वहां पाठ आता है आचरण को लेकर के और आप कर्म संस्कार अर्थ कर रहे हो, ये उचित नहीं है, ये प्रश्नकर्ता का कहना है। तो कर्म संस्कार कहो या अनुशय आत्मा कहो, एक ही बात है। तो वहां पर पाठ क्या है उसको दोहराता है वो, रमणीय चरणा कपूय चरणा, वहां चरण शब्द पड़ा है, आचरण शब्द पड़ा है। तदा तु चरणम एव देहांतर प्राप्तो कारणम भवेत, तदा तब तो चरणम एव ये आचरण ही दूसरे शरीर को प्राप्त करने में कारण होना चाहिए। इति चेद उच्चेता, ऐसा प्रश्नकर्ता कहे तो तर्री नहीं कह सकता। क्यों? न एवं वक्तव्यम, ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकता। ये तो ही क्योंकि उपलक्षणार्था इति कार्ष्णाजिनी, अत्र वचने, ये जो चांदोग्य का जो वचन है इस वचन में चरण श्रुति उपलक्षणार्था, ये जो चरण की श्रुति आई है वहां पर, ये उपलक्षण के लिए आई है। स अनुशयम एव उपलक्ष्यति, किसको उपलक्षित करता है वो? अनुशय आत्मा को या कर्म संस्कार को ही वहां वो द्योतित करता है, उपलक्षित करता है, संकेत करता है। यद्यपि चरण शब्द आचरण पर्याय, यद्यपि व्यवहार में लोक का मतलब संस्कृत लोक में आचरण शब्द, यद्यपि चरण शब्द संस्कृत लोक में चरण शब्द आचरण शब्द के पर्यायवाची के रूप में आता है, परंतु कृतात्यये कर्मक्षये चरणस्य आचरणस्य कुत प्रसंग। यदि चरण शब्द को आचरण के रूप में लोगे तो कहते हैं परंतु अगर आचरण लोगे तो कृतात्यये कर्मक्षये, किए हुए कर्मों का क्षय हो जाने पर चरणस्य अर्थात आचरणस्य कुत प्रसंग, फिर वह आचरण का प्रसंग ही नहीं आता है। जब कर्म ही क्षीण हो गए, शरीर ही छोड़ गया व्यक्ति, तो फिर तो वह आचरण का प्रसंग ही नहीं है। समझने का प्रयत्न करिए, आप मेरी ओर देखिएगा। अभी मैं आचरण कर सकता हूं, क्यों? मेरे कर्म क्षय नहीं हुआ। कर्म क्षय हो तो मैं शरीर छोड़ करके जाऊंगा ना। मैं जिस शरीर में हूं किस कारण से हूं? पिछले जन्म के कर्मों के कारण से। और वो कर्म ही क्षीण हो गए, नष्ट हो गए, तो मैं शरीर में नहीं रह सकता। जब शरीर में ही नहीं रह सकता तो आचरण क्या करूंगा मैं? ये बात कही जा रही है। कहते हैं कृतात्यये अर्थात कर्म क्षये, कर्मों का क्षय ही हो गया है, तो चरणस्य अर्थात आचरणस्य कुत प्रसंग, फिर वहां आचरण करने का प्रसंग कैसे आएगा? कृतस्य फल भुक्तेः अनंतरम तु अनुशय संस्कारः वासना भावः तिष्ठति एव। कृतस्य फल भुक्तेः, कृतस्य का मतलब है फल भोग लेने से, यह फल भोग लेने के अनंतरम बाद में अनुशय संस्कार, तब अनुशय रूपी संस्कार ही रहेंगे वहां पर, वासना रूपी संस्कार ही रहेगा। इसलिए कहते हैं फल भुक्ते अनंतरम, फल भोगने के पश्चात तू निश्चित रूप से अनुशय संस्कारो वासना भावो व तिष्ठति एवं,
अनुशय रूपी संस्कार रूपी वासना ही वहां पर विद्यमान रहती है। इसलिए ये न प्रेरिता, और जिस वासना संस्कार रूपी कर्माशय से प्रेरित होकर के देहांतरम गच्छति, आत्मा दूसरे शरीर को प्राप्त होता है। तस्माद, इसलिए अत्र चरण शब्दो अनुशयम एव उपलक्ष्यति, इसलिए इस प्रसंग में, चांदोग्य के इस प्रसंग में चरण शब्द अनुशयम एव उपलक्ष्यति, अनुशय को ही संकेत करता है। अनुशय संस्कार को ही, वासना को ही संकेत करता है। जैसे कि गंगायाम घोष इव इति, गंगायाम घोषः इव, गंगायाम घोषः के समान। ये प्रसिद्ध वाक्य है, गंगायाम घोषा। कभी सुना होगा आपने, नहीं सुना हो तो आप सुन लीजिएगा। घोषा शब्द का अर्थ होता है घर। किसी ने बोला है, हाँ जी नरेंद्र पाल जी कहाँ रहते हो? गंगा पे रहता हूं। क्या बोला इन्होंने? गंगा पे रहता हूं, गंगा पे रहता हूं। तो संस्कृत में क्या कहेंगे? गंगायाम घोषा या गंगायाम घोषे तिष्ठामि। गंगा पर घर है, उस पर रहता हूं। गंगायाम घोषे तिष्ठामि। तो गंगायाम घोषा जब बोला जाता है तो गंगा पर घर है, सीधा सीधा अभिधा में यह अर्थ निकलता है। तो क्या ऐसा अर्थ लेंगे आप लोग? गंगा पर रहता हूं? नहीं लेंगे। फिर क्या अर्थ लेंगे? गंगा के किनारे रहता हूं, गंगा के पास रहता हूं, ये अर्थ लोगे। ऐसे ही यहां पर लेना चाहिए। तो यहां चरण शब्द आया है, तो चरण शब्द का आचरण ना लेकर के यहां पर उसका निकट का अर्थ संस्कार, कर्म संस्कार लेना होगा। ऐसा इति, ऐसा कार्ष्णाजिनी ही मन्यते, कार्ष्णाजिनी नामक ऋषि मानते हैं, वो ठीक मानते हैं। स्पष्ट हो गया जी? सबको समझ में आ गया? सूत्रार्थ लिखिएगा। आचरण से जन्म होता है ऐसा कहना चाहिए। आचरण से जन्म होता है ऐसा कहना चाहिए, अनुशय से नहीं। आचरण से जन्म होता है ऐसा कहना चाहिए, अनुशय से नहीं। आचरण से जन्म होता है ऐसा कहना चाहिए, अनुशय से नहीं। आचरण से जन्म होता है ऐसा कहना चाहिए, अनुशय से नहीं। ऐसा कहना उचित नहीं है, ऐसा कहना उचित नहीं है। ऐसा कहना उचित नहीं है क्योंकि कार्ष्णाजिन आचार्य का कहना है, कार्ष्णाजिन आचार्य का कहना है कि क्योंकि कार्ष्णाजिन आचार्य का कहना है कि श्रुति में चरण शब्द कर्म संस्कार का सूचक है। कार्ष्णाजिन आचार्य का कहना है कि श्रुति में चरण शब्द कर्म संस्कार का सूचक है। श्रुति में चरण शब्द कर्म संस्कार का सूचक है। श्रुति में चरण शब्द कर्म संस्कार का सूचक है। आचरण से जन्म होता है ऐसा कहना चाहिए, अनुशय से नहीं।
ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि कार्ष्णाजिन आचार्य का कहना है कि श्रुति में चरण शब्द कर्म संस्कार का सूचक है। आगे बढ़ता हूं जी, 10वां सूत्र। नरेश जी। स्वामी जी, ये नहीं समझ में आया सूत्र। यहाँ पर आचरण शब्द से क्या मतलब है? आप आचरण, इनका आचरण ठीक नहीं है, क्या मतलब लेते हैं आप? नहीं, तो मैं इस विषय में जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपने कहा ना कि जो कर्मशय हो ही जाता है तो आचरण का प्रसंग ही नहीं आता। तो मतलब मैं इस जीवन में जी रहा हूँ, तो कर्मशय जब होगा तो उससे पहले मैं आचरण कर रहा हूँ। उससे पहले आचरण कर रहे हो ना, हाँ जी। तो शरीर रहते हुए आचरण होता है ना। हाँ जी। तो यहाँ कर्म क्षय के बाद ही व्यक्ति जाता है, जाने का जो प्रसंग है वो कर्म क्षय हो जाने पर जाता है। फिर वापस जो आता है वो आचरण से नहीं आता है, कर्म संस्कार से आता है, ये कहना चाह रहे हैं। तो आचरण का मतलब कोई रोल नहीं है इसमें, बस ये कहना चाह रहे हैं। नहीं, आप समझने का प्रयत्न करिएगा। आचरण शरीर के रहते हुए किया जाता है, ठीक है ना? जी साहब। आचरण, जब आचरण जो किया जाता है वो शरीर के रहते हुए किया जाता है। ये यहां तक समझ में आ गया? हाँ जी, हाँ जी। अब जो वापस आ रहा है, आने वाला आत्मा आचरण से नहीं आ रहा है, कर्म संस्कार से आ रहा है। लेकिन आचरण का भी तो संस्कार पड़ेगा ही ना, वो भी तो कर्म अब है। इधर उधर नहीं जाइएगा। मैं मना कब कर रहा हूं? वो आचरण ही कर्म संस्कार का कारण है। हाँ जी। कारण आचरण से कर्म संस्कार बनते हैं। अब जो लौट के आ रहा है वो आचरण से आ रहा है, कर्म संस्कार से आ रहा है। कर्म संस्कार से। तो आप उत्तर ही आप दे रहे हो, फिर प्रश्न क्यों उपस्थित हो रहा है आपको? ठीक है, समझ में आया जी। अजीत जी को क्या कहना है? जी स्वामी जी नमस्ते जी। अनुष्ठेय कर्म संस्कार के लिए है स्वामी जी? मतलब कर्म संस्कार आत्मा में रहते हैं ना, अनुशय आत्मा को भी कहते हैं, कर्म संस्कार को भी कहते हैं। जी जी, यही मैं कंफर्म कर रहा था। जी जी, ठीक है स्वामी जी। उषा जी को क्या कहना है? स्वामी नमस्ते। जो रमणीय चरण, कपूत चरण, ये क्या है कपूत चरण? कपूत चरण का मतलब है, कपूत शब्द जो है निकृष्ट अर्थ को कहने वाला है, पाप अर्थ को कहने वाला है। तो कपूय चरण का मतलब है निकृष्ट आचरण करने वाले। जी धन्यवाद। जी। तो आगे सूत्र देखिएगा, 10वां। अनर्थक्यम इति चेत न तदपेक्षत्वात्। अनर्थक्यम इति चेत न तदपेक्षत्वात्। अनर्थक्यम इति चेत तत्र श्रुतौ चरण शब्दस्य अनर्थक्यम प्रसज्येत इति चेत उच्चेत। प्रश्नकर्ता उसी पर और प्रश्न खड़ा करता है। तत्र श्रुतौ, वो जो छांदोग्य की श्रुति है, उस श्रुति में चरण शब्दस्य, चरण शब्द जो आया है वो अनर्थक्यम प्रसज्येत, वो अनर्थ हो गया ऐसा माना जाएगा। आचरण चरण शब्द पड़ा है और उसका अर्थ आप आचरण नहीं ले रहे हो, तो फिर चरण शब्द पड़ा ही क्यों? व्यर्थ पड़ा है। अनर्थक मतलब है वहां चरण शब्द का पाठ करना व्यर्थ हो गया, ऐसा प्रसंग आएगा। ये प्रश्नकर्ता कहना चाह रहा है। प्रश्न को समझना है आप लोगों को। चरण शब्द का अर्थ कर्म संस्कार लिया है, तो कर्म संस्कार लिया है आपने, उस पर प्रश्नकर्ता प्रश्न कर रहा है कि यदि आप चरण शब्द का अर्थ कर्म संस्कार लेते हो तो फिर वहां चरण शब्द पढ़ना व्यर्थ हो गया। जब चरण शब्द पढ़ रहे हो तो वो आचरण लेना चाहिए,
और आचरण ना लेकर के आप कर्म संस्कार ले रहे हो, तो फिर वहां चरण शब्द पढ़ा ही क्यों? तो व्यर्थ हो गया। यदि ऐसा प्रश्नकर्ता कहे तो क्या उत्तर होगा आपका? ये पूछा जा रहा है। तत्र श्रुतो चरण शब्द से अनर्थक्यम, उस श्रुति में चरण शब्द व्यर्थ होने का प्रसंग प्रसज्येता आएगा। इति चेत उच्चेता, ऐसा प्रश्नकर्ता कहे तो तर्हि तब न तदपेक्षत्वात् न वाच्यम, आप ऐसा नहीं कह सकते कि वो चरण शब्द व्यर्थ हो जाएगा। ऐसा कैसे हो जाएगा व्यर्थ? न वाच्यम, ऐसा आप नहीं कह सकते। क्यों? नहीं चरण शब्दों अत्र अनर्थकः, वहां जो चरण शब्द पड़ा है वो अनर्थक बिल्कुल नहीं होगा। यतः, क्योंकि, ये तो ही क्योंकि तदपेक्षत्वात्, अर्थात तस्य चरणस्य अपेक्षा अनुशये वर्तते, उस चरण की अपेक्षा अनुशयी कर्म संस्कार को अपेक्षा रहता है। अर्थात चरण शब्द अनर्थक नहीं होगा। ये तो ही क्यों? तदपेक्षत्वात्, तदपेक्षत्वात् को खोला है, तस्य चरणस्य अपेक्षा, उस चरण शब्द की वहां पर अपेक्षा रहेगी। किसको? अनुशयी, अनुशयी आत्मा के लिए या अनुशयी रूपी कर्म संस्कार के लिए वो चरण शब्द की आवश्यकता वहां रहती है। कैसे रहती है? तो कहते अनुशयो ही खलु चरणापेक्षो भवति इति सूच्यते। अनुशय को निश्चित रूप से चरण की अपेक्षा होती है, यही सूचित करता है वहां पर। अभी मैंने नरेश जी को जो सुनाया था, कर्म संस्कार आचरण से होता है। आचरण है तो कर्म संस्कार होंगे, तो आचरण है तो कर्म संस्कार होंगे। इसका मतलब है चरण शब्द की आवश्यकता है वहां पर। चरण ही ना हो तो कर्म संस्कार कहां से आएंगे? इसलिए कर्म संस्कारों की अपेक्षा चरण की है। कर्म संस्कारों के लिए चरण शब्द की अपेक्षा वहां बना रहता है, ये इसका तात्पर्य है। इसलिए कह रहे हैं अनुशयो ही खलु चरणापेक्षो भवति इति सूच्यते। अनुशयी को, कर्माशय को या कर्म संस्कारों को खलु निश्चित रूप से चरणापेक्षा भवति, चरण शब्द की अपेक्षा वहां रहती है, ऐसा वहां प्रमाण सूचित करता है। क्यों? तो समाधान कर रहे हैं, आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः। बड़ा महत्वपूर्ण वाक्य है। प्रवचनों में वक्ता लोग इसका उच्चारण करके व्याख्या करते रहते हैं। आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः, जो आचरण से हीन व्यक्ति है वो कितना ही वेद पढ़े, वेद कितना ही पढ़ता रहे वो, लेकिन आचरण से हीन है तो वेद उसको पवित्र नहीं कर सकते। वेदा न पुनन्ति, वेद जो है उसको पवित्र नहीं करते। क्योंकि मैंने वेद पढ़ा इसलिए मैं पवित्र हूं, ऐसा नहीं बोल सकते आप। क्यों? क्योंकि आप आचरण से रहित हो। फिर आगे कहा है, आचाराद विच्चितो विप्रो न वेद फलमश्नुते, आचारेण तु संयुक्ता संपूर्ण फल भाग भवेत। ये मनुस्मृति का बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। आचाराद विच्चितो विप्र, है तो विप्र है, विप्र का मतलब है विद्वान, है तो बहुत बड़ा विद्वान है, लेकिन आचाराद विच्युत, आचार से भटक गया, आचरण से भटक गया। फिर वो कितना वेद पढ़े पढ़ाते रहे, न वेद फलम अश्नुते, वेद के फल को वो प्राप्त नहीं कर सकता। आचारेण तु संयुक्ता, हाँ, जो आचरण से युक्त रहता है वही व्यक्ति संपूर्ण फल भाग भवेत, वो संपूर्ण फल को प्राप्त कर सकता है। तो वहां आचरण की अपेक्षा है उस कर्माशय के लिए। आचरण के बिना कर्माशय नहीं बनेगा, इसलिए वहां चरण शब्द पड़ा है।
अर्थात कार्य कारण को एक बना करके वहां चरण शब्द पड़ा है। क्योंकि आपने अनेक बार पढ़ा है कार्य कारण को एक बना करके वर्णन किया जाता है। अन्नम वै मनः, मन जो है अन्न है। तो क्यों अन्न है? क्योंकि अन्न खाओगे तो मन काम करेगा, अन्न नहीं खाओगे तो मन नहीं काम करेगा। तो अन्न को ही मन बोला है, क्योंकि वहां अन्न कारण है, मन कार्य है। कार्य का मतलब है मिट्टी और घड़े की तरह नहीं समझना है, यहां पर उल्टा नहीं चलना आप लोगों को। तो ऐसे ही यहां पर चरण शब्द जो है कर्म संस्कार का कारण है, इसलिए कार्य को ना बोल करके कार्य कारण को एक बोल बना करके कारण को वहां रख दिया, इसलिए वहां चरण शब्द की अपेक्षा है। चरण शब्द को हटाओगे तो समझ में नहीं आएगा, ये इसका तात्पर्य है यहां पर। इति आचारस्य अवश्यम भावित्वात्, इसलिए आचार तो अवश्य होना चाहिए, आचरण तो अवश्य होना चाहिए, इसलिए चरण शब्द जानबूझ के वहां पर पड़ा है। परोक्ष प्रिया ही देवा, देवलोग परोक्ष प्रिय होते हैं, प्रत्यक्ष प्रिय नहीं होते। प्रत्यक्ष प्रिय तो आप लोग होते हैं, देवलोग नहीं होते। ये इसका तात्पर्य है। हाँ जी, सूत्रार्थ। यदि अनुशय रूपी कर्माशय को जन्म का कारण मानने से, यदि अनुशय रूपी कर्म संस्कार को जन्म का कारण मानने से, यदि अनुशय रूपी कर्म संस्कार को जन्म का कारण मानने से चरण श्रुति व्यर्थ सिद्ध होगी, चरण श्रुति व्यर्थ सिद्ध होगी, ऐसा कहना उचित नहीं है। चरण श्रुति व्यर्थ सिद्ध होगी ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि कर्म संस्कार को आचरण की अपेक्षा रहती है। क्योंकि कर्म संस्कार को आचरण की अपेक्षा रहती है, क्योंकि कर्म संस्कार को आचरण की अपेक्षा रहती है। यदि कर्म संस्कार को जन्म का कारण मानने से, यदि कर्म संस्कार को जन्म का कारण मानने से चरण श्रुति व्यर्थ सिद्ध होगी, ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि कर्म संस्कार को आचरण की अपेक्षा रहती है। जी आगे बढ़ता हूं जी मैं। 11वां सूत्र, सुकृत दुष्कृते एव इति बादरी। सुकृत दुष्कृते एव इति बादरी। सुकृत दुष्कृते एव इति बादरी। सुकृतम दुष्कृतम च उभयविधम कर्म चरणम। बादरी आचार्य, ये बादरी जो है वेद व्यास जी के पिता, अपने पिता को लेकर के भी प्रमाण दे रहे हैं। कहते हैं सुकृतम दुष्कृतम च उभयविधम कर्म, दो प्रकार का कर्म होता है। उभयविधम कर्म, दो प्रकार के कर्म होते हैं, एक सुकृत और एक दुष्कृत। सुकृत का मतलब है पुण्य और दुष्कृत का मतलब है पाप। ऐसे दो प्रकार के कर्म होते हैं और इसी को चरणम, चरण भी कहते हैं। इसलिए चरणाभिधेयम इति, चरण नाम से बोला जाता है।
सुकृत और दुष्कृत कर्म को चरण नाम से बोला जाता है। इति ऐसा बादरी आचार्यो मन्नति, ऐसा बादरी आचार्य मानते हैं। तत्र तन्मते, इस संदर्भ में या उस संदर्भ में, तन्मते तत्मते, उस बादरी आचार्य के मत में रमणीय चरणा कपूय चरणा इति च लिंगम। इस संदर्भ में बादरी आचार्य के लिए रमणीय चरणा और कपूय चरणा जो है लिंग बनता है, द्योतक बनता है। सूत्रार्थ, बादरी आचार्य का मानना है कि, बादरी आचार्य का मानना है कि बादरी आचार्य का मानना है कि पुण्यकर्म पापकर्म, पुण्यकर्म पापकर्म पुण्यकर्म पापकर्म चरण शब्द से लिए जाते हैं। पुण्यकर्म पापकर्म चरण शब्द से लिए जाते हैं। अथवा ऐसा भी लिख सकते, पुण्यकर्म पापकर्म ही चरण शब्द का अर्थ है। पुण्यकर्म पापकर्म ही चरण शब्द का अर्थ है, ऐसा भी लिख सकते हैं। पुण्यकर्म पापकर्म ही चरण शब्द का अर्थ है। अर्थात चरण शब्द के दो अर्थ हैं, पुण्यकर्म पापकर्म। बादरी आचार्य का मानना है कि पुण्यकर्म पापकर्म ही चरण शब्द का अर्थ है। हाँ जी, चेतन जी को क्या कहना है? स्वामी जी, परोक्ष प्रिया ही देवा, प्रत्यक्ष द्विशत, इसका थोड़ा बता देंगे जी, क्या अभिप्राय है? जो दिखाई देता है ना, जो दिखाई देता है उसको ही मानता है व्यक्ति, जो दिखाई नहीं देता है उसको नहीं मानता है। ये साधारण लोग होते हैं, मनुष्य जैसे हम लोग हैं। जो दिखाई देता है उसी को सब कुछ मानते हैं, लेकिन जो दिखाई नहीं दे रहे हैं, उसके पीछे हैं, उनको हम नहीं मानते हैं या उसको स्वीकार नहीं करते हैं या उसके पीछे हमारा दिमाग नहीं लगता है, इसलिए प्रत्यक्ष प्रिय होते हैं। जी, तो जो देव होते हैं वो परोक्ष प्रिय होते हैं। परोक्ष प्रिय मतलब जो दिखाई देते हैं केवल उसी को नहीं मानते, उसके पीछे जो छुपा हुआ है उसको भी मानते हैं। इसको कहते हैं परोक्ष प्रिया ही देवा। और जो प्रत्यक्ष हैं, जो दिखाई देते हैं, उसी को केवल मानते हैं, जो दिखाई नहीं देते उसको नहीं मानते हैं, उस पर उनकी दृष्टि नहीं जाती, वो मनुष्य लोग होते हैं। ये इसका तात्पर्य। ठीक हो? हाँ जी, बोलिए। स्वामी जी, थोड़ा सा और स्पष्ट कीजिए, ये थोड़ा सा विस्तार, थोड़ा सा और क्या स्पष्ट करूं मैं? ये जो शरीर दिखाई दे रहा है, जो शरीर दिखाई देता, सुन लीजिएगा, जो शरीर दिखाई देता है बस यही आत्मा, यही सब कुछ है। पर शरीर के पीछे जो एक अलग तत्व है, चेतन तत्व है, उस पर उनकी दृष्टि नहीं जाती है। जो प्रत्यक्ष दिख रहा है उसी को सब कुछ मान रहा है, जो दिखाई नहीं देता उसको नहीं मान रहा है। ठीक हो गया? ठीक है, धन्यवाद। अर्थात चार वाक वाले जो मानते हैं जी। नहीं, चार वाक की बात नहीं है, चार वाक नहीं है, वो आप लोग भी हैं।
केवल चारवाक की बात नहीं है। शरीर तो एक उदाहरण दिया, ऐसे बहुत सारे विषय हैं जो हम लोग जो सामने सामने होता है उसी को लेके चलते हैं, जो दिखाई नहीं देता, जो पीछे से काम करने वाले होते हैं उन पर हमारी दृष्टि नहीं जाती है। ठीक है जी। तो और किसी का कोई प्रश्न है क्या? रेशा जी को क्या कहना है? नमस्ते। ये बार बार चरण रामचरण शब्द आ रहा था, ये एक ही उधर सारा। हाँ, फिर बोलिए। मैं पूछना चाह रही हूँ कि बार बार चरण और आचरण आ रहा है शब्द, तो ये एक ही बात को दर्शा रहा है? हाँ जी, यही तो बता रहा हूँ, चरण का अर्थ है आचरण। अच्छा जी, कहीं चरण लिखा कहीं आचरण, तो ये समझ। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी, और किसी को कुछ कहना है तो आगे बढ़ता हूँ। आगे क्या बढ़ूं, तो इतना ही रखता हूं फिर आज। ओम शांति 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 ही।